उत्तर प्रदेश में बन बिगड़ रहे सियासी जमीन के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति की प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की उहापोह के बीच प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के सामने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। 16 फरवरी 2023 को ये यात्रा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में प्रवेश कर गई और सैयद राजा में जनसभा के बाद यहां पर आगे बढ़ेगी। न्याय यात्रा यूपी के जिन 13 जिलों से गुजरेगी उसमें लोकसभा की 27 सीटें हैं और ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस की हालत बेहद खराब है। चंदौली में तो कांग्रेस पिछले 40 साल से कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। राहुल गांधी के सामने यूपी में कांग्रेस के खोए हुए जनाधार हासिल करने की चुनौती सबसे बड़ी है। पूर्वांचल में कांग्रेस के पास सालों से कोई कद्दावर नेता नहीं रहा। यही वजह है कि पूर्वांचल में पार्टी की हालत सबसे ज्यादा कमजोर है। पूर्वांचल के सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट कांग्रेस के रामप्यारे पनिका आखिरी बार साल 1984 में सांसद बने थे। इसके बाद कांग्रेस की जमीन खिसकती चली गई और इन सीटों पर पार्टी का खाता कभी नहीं खुला। वाराणसी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर राजेश मिश्र साल 2004 में आखिरी बार चुनाव जीते थे। मछली शहर और जौनपुर सदर लोकसभा सीट पर भी साल 1984 के बाद कांग्रेस कभी कामयाब नहीं हुई। भदोई और इलाहाबाद में भी दशकों से कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। बुंदेलखंड के बांदा चित्रकूट में भी कांग्रेस दशकों से कामयाब नहीं हो सकी है। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे भाजपा को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा के कई पहलू हैं। आमतौर पर विश्लेषण वोट के नजरिए से होता है। नतीजे क्या होंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी की राजनीति में खास किस्म की जड़ता पैदा हो गई है। वह टूटेगी ऐसा कांग्रेस की सोच है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से आजादी से पहले और उसके बाद भी चंदौली की जमीन वैचारिक संघर्षों की जमीन रही है। अंग्रेजों के खिलाफ भी चंदौली ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तमाम शहादतें हुई। चंदौली समाजवादियों की बड़ी प्रयोगशाला रही है, जहां की राजनीति अब बाहुबलियों और जातियों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में सैयद राजा में राहुल गांधी की सभा के कई मायने निकलेंगे। वह अल्पसंख्यकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। यदि राजनीति को जमीन पर समझे तो यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी के धार्मिक मुद्दों की काट उनके पास नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने जनमानस पर गहरा असर छोड़ा है। हिंदुत्व का एक ही काट, जातीय ध्रुवीकरण, जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहा है। हाल के दिनों में ज्ञानवापी का मुद्दा अब सुलगने लगा है। कोर्ट ने जब से व्यास तहखाने को खोलने का आदेश दिया है, तब से माहौल बदलता जा रहा है। तहखाने में दर्शनार्थियों की तादाद बढ़ गई है। पूर्व जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश का बनारस में बड़े पैमाने पर स्वागत सम्मान हुआ। कई जगह दलील थी कि उन्होंने ज्ञानवापी का फैसला न्याय की तराजू पर दिया है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में उनके पास कोई मंत्र नहीं है जो बीजेपी के धार्मिक मुद्दों को पीछे छोड़ सके। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता इस दौरान उठाए गए मुद्दों पर निर्भर करेगी। ये देखना होगा कि वह कितने वजनदार तरीके से मुद्दों को उठाते हैं। पिछली मर्तबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नारा लगाया गया था। इस नारे को राहुल काफी दिनों से प्रयोग कर रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि राहुल की इस यात्रा को इंडिया के सहयोगी दलों का कितना समर्थन मिलेगा। यूपी में कांग्रेस बीजेपी की खामियां तो गिना देती है, लेकिन वह वैकल्पिक मॉडल नहीं दे पा रही है। प्रचार के मामले में वह बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को लगता है कि लोग जब मोदी सरकार से नाराज होंगे तो उनके पाले में आएंगे, लेकिन पिछले एक दशक से ऐसा नहीं हो पा रहा है। सियासत में जब तक विपक्ष सक्रिय नहीं होगा और अपने काम को लेकर जनता के बीच नहीं जाएगा, तब तक वोटर उनके पीछे नहीं आएंगे।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।